1001 नाइट्स इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान अरबी भाषा में संकलित मध्य पूर्वी लोक कथाओं का एक संग्रह है। यह कार्य कई शताब्दियों में पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के विभिन्न लेखकों, अनुवादकों और विद्वानों द्वारा एकत्र किया गया था। कुछ कहानियां प्राचीन और मध्यकालीन अरबी, संस्कृत, फारसी और मेसोपोटामिया साहित्य से जुड़ी हैं। आमतौर पर अरेबियन नाइट्स से जुड़ी कुछ कहानियां, विशेष रूप से अलादीन एंड द वंडरफुल लैम्प और अली बाबा एंड द 40 थीव्स, मूल अरबी संस्करणों में संग्रह का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि उन्हें फ्रेंच द्वारा संग्रह में जोड़ा गया था। अनुवादक एंटोनी गैलैंड ने सीरियाई लेखिका हना दियाब की पेरिस यात्रा के दौरान उन्हें सुना था। अन्य कहानियां, जैसे D7 वॉयेज ऑफ सिनबाद द सेलर, का संग्रह में जोड़े जाने से पहले एक स्वतंत्र अस्तित्व था। मुख्य फ्रेम कहानी शहरयार से संबंधित है, जिसे वर्णनकर्ता भारत और चीन में शासन करने वाला ससाइनियन राजा कहता है। शहरयार यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसके भाई की पत्नी बेवफा है। जब उसे पता चला कि उसकी अपनी पत्नी की बेवफाई और भी अधिक गंभीर है, तो उसने उसे मार डाला। अपनी कड़वाहट और दुहक में उसने निर्णय लिया कि सभी महिलाएं एक समान हैं। शहरयार एक के बाद एक कुंवारियों से विवाह करना शुरू करता है ताकि अगली सुबह प्रत्येक को मार डाला जा सके, इससे पहले कि उसे अपमानित करने का मौका मिले। वजीर, जिसका कर्तव्य उन्हें प्रदान करना है, कोई और कुंवारी नहीं पा सकता है। वजीर की बेटी शेहरजादे खुद को अगली दुल्हन के रूप में पेश करती है और उसके पिता अनिच्छा से सहमत होते हैं। अपनी शादी की रात शेहरजादे ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन उसे खत्म नहीं किया। राजा यह जानने को उत्सुक है कि कहानी कैसे समाप्त होती है। निष्कर्ष सुनने के लिए उसे फांसी स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगली रात जैसे ही वह कहानी खत्म करती है, वह दूसरी कहानी शुरू कर देती है और राजा उस कहानी का निष्कर्ष भी सुनने के लिए उत्सुक होता है। एक बार फिर उसकी फांसी को स्थगित कर देता है। यह 1001 रातों तक चलता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। कई कहानियां जिन्न, भूत, वानर लोगों, जादूगरों और पौराणिक स्थानों को दर्शाती हैं।